हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और तो अब हम बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसका हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है। और हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कर लिया था। और मैंने आपको ब्रीफ में टेबल के थ्रू फाइव पांचों किंगडम की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। अब हम वन बाय वन डिटेल में कर रहे थे और हमने किंगडम मोनेरा कर लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया है। सो टुडे विल कंटिन्यू विद किंगडम फंजाई। आज हम किंगडम फंजाई से कंटिन्यू करेंगे आगे का। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही ये नेक्स्ट नेक्स्ट है। ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहला है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड किंगडम है जो किंगडम फंजाई। सबसे पहला क्या है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि इनका जो सेल वॉल होता है ना, ये देखिए इनका, ये क्या होता है, जो किंगडम फंजाई में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं उनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप लोगों ने जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर आउटर स्केलेटन होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो भी काइटिन की ही बनी होती है। और काइटिन क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो फंजाई किंगडम में जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका जो ये बना होता है, सेल वॉल बना होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्लियर। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जो किंगडम फंजाई में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जैसे आपके मशरूम्स हो गए, ठीक है, मोल्ड्स हो गए, ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है मशरूम का। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, ज्यादातर तो देखिए मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। जैसे ईस्ट, ईस्ट जिसको हम हिंदी में खमीर बोलते हैं। ठीक है। ईस्ट क्या होती है? ईस्ट खमीर होती है। किचन में भी हम लोग कई चीजों के लिए यूज करते हैं ईस्ट। ठीक है। तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट यूनिसेल्यूलर होता है और ये फंजाई किंगडम के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट ये हेट्रोट्रॉफ्स होता है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? हेट्रोट्रॉफ्स होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। मतलब ये अपने आप खाना नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये या तो डिकम्पोजर्स होते हैं, दैट मीन्स कि ये किस पे फीड करते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। या फिर ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। वैसे तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, पर कुछ ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है कि ये दूसरों पे डिपेंड, दूसरों पे क्या होता है? रिलाई करते हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं। उन उन पे रह के ये क्या करते हैं? उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उन पे फीड करते हैं। नेक्स्ट है जो इनकी बॉडी है, वो किसकी बनी होती है? फिलामेंट्स की, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये जो बॉडी इनकी जो बनी हुई है, ये क्या होता है? इनको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट्स है। इनकी जो बॉडी किससे बनी होती है? इनकी बॉडी बनी होती है फिलामेंट से। ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्टॉक के अंदर। ठीक है। ये जो फिलामेंट्स है ना, इसको हम बोलते हैं हाइफे। और जो हाइफे ग्राउंड के नीचे होते हैं उनको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड हाइफे। ठीक है। अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स यूज करके करते, स्पोर्स के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। मतलब कि जैसे जब ये क्या करते हैं, इनके जो स्पोर्स है ना, ये गिरते हैं और फिर इससे ये दोबारा हो जाते हैं। मतलब ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू। ठीक है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये मशरूम का डायग्राम है। इसको हम कैप बोलते हैं, जो आउटर हमें दिख रहा है। ठीक है, व्हाइट कलर का पार्ट जो होता है दैट इज, वो होता है कैप। फिर इसके नीचे जो ये दिखती है आपको मशरूम, आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने, कॉमन होता है। ठीक है। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं गिल्स। ये आपके स्पोर्स हो गए जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। ये आपका स्टॉक हो गया। स्टॉक को हम ये स्टॉक होता है इसका, स्टॉक को हम स्टाइप भी बोलते हैं। इसका ये जो बॉडी अंदर से स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो ये क्या होता है? इसमें हाइफे होता है। ठीक है। और ये जो अंडरग्राउंड हाइफे है, जो कि ग्राउंड के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड हाइफे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये जो किंगडम फंजा है ना, अब ये उसका है क्लासिफिकेशन।
ठीक है, ये क्या है उसका क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या है, किंगडम में भी, फंजाई किंगडम के भी सब सब किंगडम होते हैं। सब किंगडम का मतलब इसके अंदर भी फर्दर क्लासेस होती हैं, ठीक है, सब किंगडम जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है गाइनोमाइकोटा। फिर है, ये तीन में कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं, गाइनोमाइकोटा, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा। ठीक है, चलिए सबसे पहला है गाइनोमाइकोटा, इसको हम माइक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्लाइम मोल्ड्स, देखिए जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये अब इसके अंदर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, लेकिन अब स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई से हटा के अब प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया है। अदरवाइज जो जिम्नोमाइकोटा है, जिम्नोमाइकोटा, इसके जो थ्री कैटेगरीज है वो क्या क्या है, जिम्नोमाइकोटा, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को हम माइक्सोमाइकोटा भी बोलते हैं। इसके अंदर वैसे आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, लेकिन अब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको फंजाई से हटा के अब कहाँ पे कर दिया है, प्रोटिस्टा में कर दिया है। फिर आता है यूमाइकोटा, जिसमें कि माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम इसमें होता है एसेप्टेट। देखिए माइसीलियम क्या है, अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए जो माइसीलियम एसेप्टेट होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा से दिखाती हूँ इसको पीछे। हाँ जी, ये देखिए जो हाइफे है ना, इसी हाइफे के नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। इसी हाइफे के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो इसमें ये जो माइसीलियम है, इसका माइसीलियम ए सेप्टेट होता है। ए सेप्टेट का मतलब इसके जो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ट्यूब्स, ये इसके अंदर फिल्ड बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियाई फिल्ड होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या होते हैं इसी ट्यूब्स में, क्या होता है, फिल्ड होता है। तो उसको हम बोलते हैं ए सेप्टेट माइसीलियम, या ए सेप्टेट हाइफे, या माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, या ए सेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। एक्चुअली हाइफे जो होता है ना, हाइफे को के ही नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है। ठीक है, ए सेप्टेट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि इनके जो ये ट्यूब्स है, ये फिल्ड होते हैं विद मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, इनके जो ट्यूब्स है वो क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं विद मेनी न्यूक्लियाई, मतलब इनमें कोई सेप्टम नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई सेप्टम नहीं होता। क्लियर, चलिए उसके बाद ये हम कर रहे थे ऊमाइकोटा। फिर आता है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा क्या है, माइसीलियम इसका सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब ये, माइसीलियम का तो आपको मतलब समझ आ ही गया। इसमें क्या होता है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है मतलब क्या है, इसके अंदर इंडिविजुअल, इसके जो हाइफे होते हैं ना, माइसीलियम के अंदर, माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो हाइफे क्या होता है, हाइफे में बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, इसमें तो क्या है, इसमें एक साथ, इसमें जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइसीलियम ए सेप्टेट है। और यहाँ पे क्या है, माइसीलियम सेप्टेट होता है। सेप्टेट का मतलब ये है कि एक जो इसमें सेल्स होते हैं, वो सेल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बाय एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेपरेटेड रहते हैं सेल्स। और वहां पे क्या था, सेल्स के अंदर जो हमने जो अभी ट्यूब ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर पढ़ा हाइफे में जो होता है, ठीक है, वो ट्यूब फिल्ड होता है विद मेनी सेल्स। ठीक है, और उसमें कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो उसके अंदर बहुत सारे जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना, सेप्टम, जो सेप्टेट होता है, सेप्टेट का मतलब क्या है, वो हाइफे जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है बाय सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेप्टम है नहीं, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेप्टम है। तो इस सेल वॉल के थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इसके सेल्स। ठीक है, चलिए फर्दर फिर आते हैं ऊमाइकोटा में। फर्दर फिर दो तरह का होता है, फाइकोमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। ठीक है, देखिए जो फाइकोमाइसीट्स है ना, उसको हम ऊमाइसीट्स भी बोलते हैं। इसमें आपके एल्गल फंजाई आ गए। ठीक है, जैसे फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, पाइथीनियम, दीज आर द स्पीशीज ऑफ फंजाई। ठीक है, एल्गल फंजाई होते हैं ये।
फिर आते हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स में आ गए आपके कॉन्जुगेशन फंजाई, ठीक है, इसमें आपके राइजोपस आ गए, ठीक है, राइजोपस इसका एग्जांपल है, राइजोपस है, म्यूकर है, ये सारे क्या है, फंजाई के स्पीशीज होते हैं जो कि जाइगोमाइसीट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने एक आपको इंट्रो दे दिया है कि जो फंजाई किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन या उसके सब किंगडम्स क्या क्या होते हैं। आपको बस इनके नेम्स और इनके बारे में जितना मैंने ये थोड़ा बहुत दिया है इतना बस दिमाग में रखना है, बाकी इससे ज्यादा इतनी डिटेल में नहीं आएगा। क्लियर। देन आता है यू माइकोटा। यू माइकोटा में दो तरह का है, एक तो होता है ड्यूट्रोमाइकोटा, एक होता है माइकोफाइकोमाइकोटा, फाइकोफाइटा, ठीक है। देखिए जो ड्यूट्रोमाइकोटा है, इनके जो फंजाई होते हैं इनको बोलते हैं हम फंजाई इम्परफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोपाइटम, फाइटन, ठीक है। फिर आता है माइकोफाइकोफाइटो, फाइटर, ठीक है। ये डुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डुअल ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जैसे लाइकेन्स है, ठीक है, ये क्या होता है, लाइकेन्स। इसमें एग्जांपल है उस्निया, परमेलिया। इसका मतलब ये है, डुअल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है, जो लाइकेन होता है ना, ये जो लाइकेन यहाँ पे दिया हुआ है, लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। सिम्बायोटिक का मतलब है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई में, तो उसको हम बोलेंगे लाइकेन। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम इनको बोलते हैं डुअल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ना, एल्गी और फंजाई, और उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से लाइकेन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये है माइकोफाइको फाइटा। क्लियर। चलिए फिर आता है यू माइकोटा का ही, फिर आपका है, एक यू माइकोटा के दो थे, एक तो ड्यूट्रोमाइकोटा था और एक माइकोफाइकोफाइटा था। फिर ड्यूट्रोमाइकोटा के भी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक को बोलते हैं एस्कोमाइकोटा, एक को बोलते हैं बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। चलिए, जो एस्कोमाइकोटा होता है ये सैक फंजाई होता है, मतलब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, सैक लाइक। एक होता है बेसिडियोमाइकोटा, इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई, ठीक है, समझ आ गया, क्लब फंजाई बोलते हैं। जैसे अब यहाँ एस्कोमाइकोटा जो सैक फंजाई होता है, इसके अंदर आपके आते हैं एस्परगिलस, ठीक है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पता है ना सबको, इससे हमें एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन, ठीक है, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी पेनिसिलिन, ठीक है। तो और है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। फिर आता है बेसिडियोमाइकोटा, इसमें आपका आ गया अगैरिकस। अगैरिकस हम किसको बोलते हैं, अगैरिकस हम बोलते हैं मशरूम को। अगैरिकस किसको बोलते हैं, मशरूम को। जो जो तो जो मशरूम है ना, मशरूम क्या होता है, मशरूम एक तरह का ये जीनस है ना, अगैरिकस इसका क्या है, मशरूम का मतलब साइंटिफिक नेम है क्या, अगैरिकस। तो अगैरिकस क्या होता है, उसका जीनस होता है। जैसे अभी मैंने आपको कल बताया था ना कि किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम कैसे बनता है, उसके जीनस प्लस स्पीशीज, जीनस प्लस स्पीशीज को मिला के उसका पूरा फुल साइंटिफिक नेम बनता है, ठीक है। तो अगैरिकस क्या है, ये मशरूम का ही एक जीनस है, ठीक है। अगैरिकस किसका जीनस है, मशरूम का ही एक जीनस है। फिर आपका आता है अस्टिलेगो, पेशिनिया, ठीक है। ये सारे क्या है, बेसिडियोमाइकोटा के अंडर आते हैं। आपको सिर्फ इसका थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ लेना है, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन इतना नहीं है, आपको सिर्फ इनके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सबके पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका फंजाई के बाद अब आपका जो किंगडम आता है वो है प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में क्या होता है, प्लांट किंगडम होता है, मतलब इसके अंदर आते हैं प्लांट्स। देखिए अब इसमें देखिए सेल्स यूकैरियोटिक ही चल रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक तो स्टार्टिंग का था ना, बस आपका मोनेरा किंगडम का था प्रोकैरियोटिक, मतलब वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वहां पे, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, लैक होता है उसमें, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब तब से हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी किंगडम हमने पढ़े हैं वो क्या है, सब में यूकैरियोटिक, सारे के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो,
क्लियर आ गया, क्लियर हो गया सबको? चलिए, एक्चुअली प्रोकैरियोट क्या होता है, हमने पढ़ा था ना किंगडम मोनेरा में कि प्रोकैरियोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल जिसमें मेम्ब्रेन होती है, जो ऑर्गेनिल में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो भी नहीं होते हैं उसमें। बट यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दे हैव न्यूक्लियस, क्लियर। और कुछ सेल ऑर्गेनिल्स भी उसमें क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटी क्या होता है, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स whose cells have a nucleus, clear। नेक्स्ट इज, और न्यूक्लियस के अलावा इनमें जो कुछ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, एक को छोड़ के राइबोसोम्स वहां पे था, ठीक है। बट बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो नहीं होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। फिर मल्टी सेल्यूलर होता है, ये मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है, मल्टी सेल्यूलर क्या होता है कि सेल्स बहुत सारे, मल्टी सेल्स, मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे किंगडम मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोटिक, जो देखिए जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं ना वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। पर जो यूकैरियोटिक हैं उनमें क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर मतलब स्पेशलाइज जो भी फंक्शन, स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक फंक्शन के लिए। जैसे हमारे में है ना कि अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे में, सर्कुलेशन के लिए हमारे में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए हमारे में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। सो हर हमारे में स्पेशलाइज सेल्स है हर एक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। अच्छा, जो किंगडम प्लांटी है ना, वहां पे किंगडम प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है, उनकी सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। जैसे कि हमें ग्रीन दिखता है ना सारा, ये जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल उनका बना होता है किससे, सेल्यूलोज से। फिर ये जो प्लांटी किंगडम के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम फोटोसिंथेसिस का है ये। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी और पे रिलाय नहीं करते हैं अपने खाने के लिए, अपनी फीड के लिए किसी और पे नहीं रिलाय करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, शुगर, ठीक है। और ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ये हमें देते हैं और वाटर भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सबको पता होगी, CO2 प्लस H2O गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और एनवायरमेंट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये क्या बनाते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, C6H12O6 प्लस O2। सो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो ये अपना खाना इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब ये किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखिए किंगडम प्लांटी में भी ना दो तरीके से कैटेगराइजेशन है। सबसे पहला, जिनकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएटेड नहीं है, सारा कुछ एक में ही है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको फर्दर इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जो अब ये देखिए किंगडम प्लांटी के दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक तो वो जिनकी प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, और सेकंड है जिनकी प्लांट बॉडी क्या है, डिफरेंशिएटेड है। देखिए जो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है उसके अंदर आते हैं थैलोफाइटा, क्या होता है, थैलोफाइटा। और जो डिफरेंशिएटेड है उनमें भी फर्दर दो तरीके के आते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड में भी दो कैसे है, एक में तो जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं हमारे, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, जिससे प्लांट्स अपना जिनसे जिससे प्लांट्स क्या है, जिससे प्लांट्स तक खाना पहुंचता है या पानी पहुंचता है, ठीक है। जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड और वाटर का, वो है जाइलम और फ्लोएम, ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कुछ प्लांट्स में ये नहीं होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। जिन प्लांट्स में ये नहीं होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा।
और जिनमें ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट होते हैं, उनमें फर्दर फिर दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और एक वो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देखिए जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें फर्दर फिर दो तरीके के हैं। देखिए जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो होता है जो नेकेड सीड्स जिनमें होते हैं, और एक वो कि जो सीड्स जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जिनके सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के अंदर। तो जिनके तो नेकेड सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो मेजर क्लासिफिकेशन जो किंगडम प्लांटी के जो सब किंगडम है, या यू कैन से जो इनके फर्दर जो कैटेगरीज है इसके अंदर, वो कितने तरह की है, 5। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। अब हम एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला है थैलोफाइटा। देखिए जो थैलोफाइटा होते हैं ना, इनके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे उनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, एपीफाइट्स। देखिए फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, और एपी का मतलब होता है, ये जो साइंटिफिक वर्ड्स है ना, इनका कुछ इनका कॉमन मीनिंग होता है। एपी का मतलब होता है बाहर या ऊपर, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स, क्योंकि ये कुछ प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ क्या होते हैं इनके मेंबर्स, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो कुछ तो सिम्बायोटिकली होते हैं, ठीक है। सम ग्रो सिम्बायोटिकली एंड एपिजोइक, मतलब क्या है कि ये क्या होता है, कुछ तो सिम्बायोटिकली का मतलब क्या है कि एक दूसरे से म्यूचुअली फायदा लेना, मतलब म्यूचुअली ग्रो करना। जब ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो ये कुछ उनको फायदा देते हैं और वो इनसे कुछ फायदा लेते हैं। सो एक दूसरे से क्या होता है, इन दोनों के बीच, दोनों प्लांट्स के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, और एपिजोइक है, एपिजोइक का मतलब क्या है कि कुछ में ये क्या करते हैं, नॉन पैरासिटिकली ग्रो करते हैं। नॉन पैरासिटिकली का मतलब यही है कि क्या कर रहे हैं, अभी हमने बताया नॉन पैरासिटिकली का मतलब क्या है, कि ये सिर्फ उनको क्या करते हैं, उनको फायदा देते हैं, ठीक है। ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासिटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको यही समझाया अभी कि ये क्या करते हैं, उस पूरी तरह से उन पे रिलाय नहीं करते हैं, ये उनको भी फायदा देते हैं और उनसे भी फायदा लेते हैं, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसका नाम थैलोफाइटा क्यों है, क्योंकि इसमें इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम थैलॉइड बोलते हैं, ठीक है। थैलॉइड का मतलब ये, इनकी प्लांट बॉडी क्या है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब है कि इसमें जो रूट और स्टेम और लीव्स है ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तभी हमने इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा है, कि वो प्लांट जो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि जो प्लांट के पार्ट्स है ना, रूट स्टेम और लीव्स, वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं रहते, अलग अलग नहीं दिखते कि ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स है। क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं थैलॉइड। क्या बोलते हैं, थैलॉइड, ठीक है। सो दे मे बी स्मॉल, छोटे भी हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं ये, जैसे क्लोरेला है। क्लोरेला नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, कि जो मूव नहीं करते हैं। और क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर हो गया, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। सो ये सारे किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए अभी मैंने बोला कि ये यूनिसेल्यूलर, छोटे भी हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं, जैसे क्लोरेला है जो मूव नहीं करता है, और क्लेमाइडोमोनास है जो मूव करता है। ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और अनब्रांच होते हैं। अनब्रांच का मतलब ब्रांचेस नहीं होती है। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, फिलामेंट्स की फॉर्म में, फिलामेंट्स होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा है, ठीक है। समझ आ गया।
और ब्रांच फिलामेंटस लाइक कारा। ये दो जो स्पीशीज है स्पायरोगायरा और कारा, ये क्या होता है मल्टी सेल्यूलर और ये फिलामेंटस होते हैं। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एक सेकेंड में इसको हाइड कर दूं। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा। ये जो है ये क्या है, ये है नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या है, ब्रायोफाइटा में अब आप ये देखिए, ब्रायोफाइटा आप वैसे दिख नहीं रहा था स्क्रीन में तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप था प्लांटी किंगडम के अंदर, सब ग्रुप जो था दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रुप में क्या होता है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम और लीव्स में। ठीक है, प्लांट बॉडी किस में डिफरेंशिएटेड होती है, स्टेम और लीव्स में। ठीक है, but there are no specialized structures for the conduction of water and other substances from one part of the body to the other। अभी हमने पढ़ा था, मैं जब मैंने आपको ये टेबल कराया था, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि प्लांट बॉडी क्या है, डिफरेंशिएटेड होती है। एक तो होता है नॉन डिफरेंशिएटेड जिसमें थैलोफाइटा आ गए, एक होता है डिफरेंशिएटेड। बट मैंने आपको अभी कराया था कि डिफरेंशिएटेड में भी फर्दर दो हैं, एक तो वो कि जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट ही नहीं है कुछ। ठीक है, वहां वो होता है ब्रायोफाइटा। और एक होता है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आता है, इसी में हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम और लीव्स में। ठीक है, इन प्लांट्स को, ब्रायोफाइटा जो ग्रुप होता है ना, ये आप नोट कर लीजिए कि इन प्लांट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? चलिए इसके अंदर आते हैं मॉस जिसको हम फ्यूनेरिया बोलते हैं, फिर मर्चेंटिया, रिक्शिया, ये एग्जांपल्स हैं जो किसमें आते हैं, ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा में ये एग्जांपल्स आते हैं। ये देखिए ये है, ये मॉस है। ठीक है, ये मर्चेंटिया है, ये रिशिया है। ये किसमें आते हैं, ब्रायोफाइटा में। देखिए इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है स्टेम और लीव्स में। ठीक है, बाकी इनके इनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं होता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर कंडक्ट करने के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, या फूड या जो भी ये बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ओके, सो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉस, मर्चेंटिया और रिशिया। चलिए नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हमने क्या करना था, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में अभी मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा में जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, अभी हमने किया था ना टेबल, ये देखिए टेबल में क्या किया था, वेस्कुलर टिश्यूज तो इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसमें कोई सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा को हम बोलते हैं ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि जो देखिए इट इज स्पेक्युलेटेड दैट लाइफ बिगेन इन द ओशियंस एंड थ्रू मिलियन ऑफ इयर्स अगो evolution life slowly adapted onto dry land and among the first of the plants to truly live on land were the pteridophytes। मतलब ये कि देखिए अभी तक जब जब लाइफ का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो लाइफ का इवोल्यूशन में सबसे पहले जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ वो अभी तक ओशियंस में चल रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे लाइफ धीरे धीरे स्लोली कहाँ आई, ड्राई लैंड पे भी अडेप्ट होने लगी। मतलब धीरे धीरे लाइफ ओशियन से बाहर आके लाइफ कहाँ पे होने लगी, मतलब लैंड पे भी होने लगी। और उन्हीं लैंड पे ट्रूली जो फर्स्ट जो प्लांट्स जो लैंड पे हुए थे वो कौन से थे, टेरिडोफाइट्स। तो उनको हम बोलते हैं क्या, टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं टेरिडोफाइट्स। नाउ अभी हमने नेक्स्ट किया है कि दे आर सीडलेस वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। मतलब सीडलेस तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये इनमें कोई ये दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है, एंड दे प्रोक्रिएट थ्रू स्पोर्स। मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। क्लियर?
चलिए, उसके बाद दे डोंट हैव कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। Instead, the water and minerals flow from the surface of the plant cell to cell in the plant's body. ठीक है, so this is also one of the reason why these plants need a constantly moist environment to survive. Actually क्या होता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनको कैसा environment चाहिए होता है, इनको moist environment चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। क्या चाहिए होता है इनको? moist environment, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये टेरिडोफाइटा में हमने ये क्या कहा था, जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें कोई कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए। कोई इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। दो इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बट कोई एक प्रॉपर कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इनका जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ से फ्लो होता है? दो, फिर भी इनका जो वाटर और मिनरल्स है वो सरफेस, जो प्लांट सेल की सरफेस है वहां से प्लांट बॉडी की तरफ क्या होता है, वाटर और मिनरल्स फ्लो होता है। पर इनमें कोई कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते हैं। तभी तो हमने इनको बोला ना कि पीपल दीज सॉरी दीज प्लांट्स दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट है, पर इनमें कोई कंडक्टिंग टिश्यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। फिर भी इनका जो वाटर और मिनरल्स होता है वो प्लांट की सरफेस से, जो प्लांट सेल की सरफेस है वहां से फ्लो करके प्लांट बॉडी तक पहुंच जाता है, प्लांट बॉडी के सेल तक पहुंच जाता है, फ्लो हो जाता है। इसीलिए इनका जो क्या होता है, इसी यही रीजन होता है कि इन प्लांट्स को ना सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा अगर जरा सा भी मॉइस्ट एनवायरमेंट इनको नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, ठीक है। तो इनको सरवाइव होने के लिए मॉइस्ट एनवायरमेंट चाहिए होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज दे शो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का मतलब क्या है कि इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमिटोफाइट जनरेशन टेरिडोफाइट्स में होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि इनमें ये जो मैंने अभी बताया ना कि ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के थ्रू। कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स के थ्रू। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद है गेमिटोफाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है? गेमिटोफाइट जनरेशन। गेमिटोफाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं? ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। एसेक्सुअली का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है कि स्पोर्स के थ्रू। इनमें ट्रू ऑल्टरनेट जनरेशन होती है। ऑल्टरनेट जनरेशन का मतलब कि दोनों जनरेशन इनमें प्रेजेंट होती है। ट्रू ऑल्टरनेशन होती है जनरेशन की, ठीक है। ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन ऑब्जर्व की जाती है और गेमिटोफाइट जनरेशन भी ऑब्जर्व की जाती है। क्लियर? ओके, चलिए, स्पोरोफाइट जनरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि इनमें क्या होता है, इनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इनमें क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है? गैमीट्स बनते हैं। क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। और इनमें ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो स्पोरोफाइट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली, और उसके बाद गेमिटोफाइट क्या होते हैं? ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। और यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट्स हैं ये कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ये सेल का रिप्रोडक्शन के लिए, जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए ये मियोसिस का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप माइटोसिस और मियोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल के रिप्रोडक्शन में होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कभी टाइम लगेगा तो विल एक्सप्लेन, ठीक है, आई एक्सप्लेन, ठीक है। अदरवाइज फिलहाल के लिए इतना आप देख लीजिए कि जो ये स्पोरोफाइट जनरेशन है ये किसका यूज करते हैं? मियोसिस का यूज करते हैं। और ये जो गेमिटोफाइट जनरेशन है ये माइटोसिस का यूज करते हैं, ठीक है। सो दे शो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है किसकी? स्पोरोफाइट जनरेशन भी होता है और गेमिटोफाइट जनरेशन भी ऑब्जर्व किया जाता है टेरिडोफाइट्स में। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी हो रहा है। सेक्सुअली कैसे हो रहा है? गेमिटोफाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्सुअली कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स हो रहा है। और स्पोरोफाइट कैसे हो रहा है कि इसमें ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और इनमें क्या हो रहा है? इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं। क्लियर हो गया सबको?
चलिए, उसके बाद स्पोरोफाइट हैज ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव। अब देखिए, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन वाले होते हैं ना, मतलब जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, उन, सॉरी एक सेकेंड, जो जो क्या होते हैं, जो नेक्स्ट है स्पोरोफाइट हैज ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, मतलब कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन जिनमें ऑब्जर्व किया जाता है, जिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, उनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होते हैं, मतलब उनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज हम किनको बोलते हैं कि रूट स्टेम और लीव्स, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। तो इनमें प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं, जो कि स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है उनमें प्रॉपर दे कंटेन वेस्कुलर टिश्यूज। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कुछ। ठीक है, आपको ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आई होप समझ क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, जैसे पहले मान लीजिए, इसमें पहले जैसे स्पोर्स हुए, स्पोर्स क्या हुए, मियोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस हुए। जब स्पोर्स क्या हुआ इनमें, ये इनमें क्या हुआ, स्पोर्स बन गए। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या हुआ, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बन गए तो फिर माइटोसिस के थ्रू इसमें गैमीट्स बन जाते हैं। मतलब पहले तो इसमें देखिएगा स्पोरोफाइट जनरेशन, उसके बाद फिर क्या हो जाती है, गेमिटोफाइट जनरेशन। गेमिटोफाइट जनरेशन के बाद फिर उससे गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स के बाद क्या होता है, गैमीट्स की फ्यूजन होती है। फ्यूजन बन के, फ्यूजन फ्यूजन मतलब दोनों गैमीट्स, फीमेल और मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स बनने के बाद फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में फिर माइटोसिस होता है, फिर क्या होता है, फिर स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट से फिर मियोसिस से फिर स्पोर्स बनते हैं, फिर गैमिटोफाइट। मतलब ऑल्टरनेशन होती है, पहले स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, फिर गैमिटोफाइट जनरेशन, पहले फिर क्या, गैमिटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर गैमिटोफाइट जनरेशन। सो टेरिडोफाइट्स में कैसे होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेशन होती है जनरेशन की। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन वाले होते हैं, जब स्पोरोफाइट होता है तो स्पोरोफाइट में ट्रू रूट स्टेम और लीव्स होते हैं, मतलब इनमें वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स की बात जब मैं करूं, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहाँ पे था, जिम्नोस्पर्म वो था जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो प्लांट्स क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो इनमें कोई ट्रू फ्लावर, मतलब इनमें कोई फ्लावर नहीं होता। जब सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनमें फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी, तो इनमें मेल और फीमेल कोन होती है। मेल और फीमेल कोन्स होते हैं इनमें प्रेजेंट। जैसे ये है, ये देखिए, ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये भी एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। इसका जो कोन है ये फीमेल कोन है, ये है मेल कोन। ठीक है, तो मेल कोन्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और ये पोलन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो ये फीमेल कोन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये लार्जर, बड़े होते हैं, और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके। जनरली अ ट्री विल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल कोन्स। सो दोबारा से एक बार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। नो ट्रू फ्लावर्स, ठीक है, इनमें कोई फ्लावर नहीं होता। इनकी जो रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी है, इसमें मेल और फीमेल कोन्स होते हैं। मेल कोन्स छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस पोलन। और इनके जो फीमेल कोन्स हैं ये बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस सीड्स। जनरली अ ट्री विल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल। एक ट्री से एक मेल कोन होता है और एक फीमेल कोन होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ट्रीज में एक तो प्रोड्यूस होता है मेल कोन, एक प्रोड्यूस होता है फीमेल कोन। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, ओके। सॉरी, यहाँ कहाँ गए, एक सेकेंड। चलिए, ये तो टेबल सबको समझ में आ गया होगा ना। यही से आपको आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो थैलोफाइटा। जब प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो उनमें दो तरह का, एक में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक में प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी फर्दर दो तरीके की है कि जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी दो तरह के हैं, एक तो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, और एक सीड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए,
सॉरी, मैंने आपको शायद ये बताया ना स्टार्टिंग में, गलती से बाय मिस्टेक हो गया कि मैंने आपको बोला कि सॉरी, फ्लो फ्लो में बोलने में ना पता नहीं लगता है, जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो बिल्कुल नहीं ध्यान रहता है कि इतना। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म्स में मैंने शायद ये बोला, आई गेस, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं उसको करेक्ट कर लेती हूँ, करेक्ट कर देती हूँ। जिम्नोस्पर्म्स में शायद मैंने ये बोला कि वो प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नहीं सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया, पर आप लोग अपना देख लीजिए, आप लोगों को तो मैंने अभी बताया ही, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो टेरिडोफाइट है वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो ये प्लांट्स क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये सीडलेस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स तो सीड प्रोड्यूस करते ही है, ठीक है। ओके, जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें दो कैटेगरीज थी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो सॉरी, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, फ्लो फ्लो में गलती से थोड़ा सा हो गया। ठीक है, चलिए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, जिम्नोस्पर्म सीड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उनमें कोई कवरिंग नहीं होती है। समझ में आ गया, नेकेड का मतलब क्या है कि कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, और जो आपके एंजियोस्पर्म्स थे, सीड जो प्रोड्यूस करते हैं, वो दो तरीके की कैटेगरी थी ना। तो एंजियोस्पर्म्स जो थे, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, उनके जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो ठीक है, तो उनके सीड्स नेकेड नहीं होते हैं, सीड्स नेकेड किसके होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक है, फटाफट से जिम्नोस्पर्म खत्म कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म खत्म ही हो गया, आपने इससे ज्यादा करना भी नहीं है। ठीक है, अब हमने करना है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये प्लांट किंगडम का लास्ट ग्रुप है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद आपने हमने फिर एनिमेलिया किंगडम करना है, जो कि लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और ये बाकी जितना भी है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।